ओम स्वामी जी प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। और जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि आज हम बात करेंगे हेमोराइड्स के बारे में, पाइल्स के बारे में, और कैसे अर्शोग्रेट इस बीमारी में काम करती है। थोड़ा ये भी समझेंगे कि हेमोराइड्स और पाइल्स ये कैसे होते हैं, इनके कारण क्या है और कैसे हम उनको साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो भी हमारी टीम ने आपको लगाया हुआ है डिस्प्ले पे, ये थोड़ा बताता है कि हेमोराइड्स या जिनको आल्सो नोन एज पाइल्स ये होते क्या हैं। तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा एनल कैनाल है, जो गुदा द्वार है जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी ब्लड सप्लाई होती है, खूब सारी रक्त की ट्यूब्स वहाँ जा रहे होते हैं जो ब्लड को वहाँ लेके जाते हैं। अगर उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाए, तो उसकी वजह से वहाँ पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी सारा खून भी बहने लगता है। इसका प्राइमरी कारण कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की बीमारी है। काफ़ी टाइम अगर लोग बैठे रहते हैं अपनी जगह, टाइम पे टॉयलेट नहीं जाते हैं और भारी खाना खाते हैं, तो वक्त के साथ साथ उधर कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी अगर कहीं जाने का मन हो, नहीं जा पा रहे हो, तो उसकी भी दिक्कत वहाँ काफ़ी सारी आती है, तो उसकी वजह से भी पाइल्स बन जाते हैं। और अगर जब ये हेमोरॉइड्स जिसको हम बोलते हैं, खून का जमाव हो जाता है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से एक खून का रिसाव शुरू हो जाता है, जिसको आप खूनी बवासीर कहते हैं। वो ज़्यादा दिक्कत वाली काम होती है, उसकी वजह से और दिक्कत बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ थोड़ा बैठे रहिए, आपको थोड़ा सा अच्छा भी बताएंगे, आपको जान के भी अच्छा लगेगा कि बीमारियां अंदर शरीर में कैसे पैदा होती हैं और कैसे उनका हम उपचार कर सकते हैं। तो दुनिया भर में देखें तो जो जनरल पॉपुलेशन है, लगभग 5% लोगों के पास ये बीमारी रहती है, जो डाइट की वजह से होती है और कभी कभी इन वजहों से भी होती है जो मैंने आपको बताया था। और इसका जो रिस्क फैक्टर है कि ये किस कारण से ज़्यादा हो सकती है, तो ज़्यादा वजन उठाने से, बहुत लंबा देर तक बैठे रहने से। सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर और प्राणायाम करेंगे। आज आदरणीय डॉक्टर साहब आपको अर्शोग्रिट के बारे में बता रहे हैं, जो बवासीर को जड़ से ठीक करने की दवाई है, जो आपके परिवार के और बहुत लोगों के काम आएगी। तो इसलिए सभी बैठ जाएं महाराज जी की आज्ञा अनुसार और सुने ध्यान से, और फिर जो आपके प्रश्न होंगे वो आप पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे बवासीर के बारे में, तो मोटापा, बहुत देर तक बैठे रहना, कुछ केस में प्रेगनेंसी, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और ज़्यादा वजन उठाने से ये बीमारी हो जाती है। और इसको दो टाइप से कहते हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड और इंटरनल हेमोरॉइड। कुछ ऐसे मस्से हैं, कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो बाहर दिखते हैं शरीर से लटके हुए, तो वो तो एक्सटर्नल हो गया, वो लंप सा बन जाता है। और कुछ इंटरनल भी होता है जो अंदर की साइड से ब्लीडिंग होता है, जिसकी वजह से मल के साथ खून आना शुरू हो जाता है स्वामी जी। तो ये दोनों टाइप की बीमारियों में भी अलग अलग टाइप की दवाइयाँ देखी जाती हैं और देखते हैं कि इसका इलाज क्या क्या होता है। तो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड में आप देखते हैं कि सबसे कॉमन कहा जाता है कि गर्म पानी का एनिमा लेते हैं या गर्म पानी के टब में बैठ जाते हैं। कुछ टॉपिकल पेन रिलीवर लगाते हैं, कुछ क्रीम्स होती हैं जिनको लगा के दर्द कम हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो सर्जरी करके उसको बाहर निकालते हैं। इससे बचने का इलाज बताया जाता है, काफ़ी सारा पानी पिएं, डाइटरी फाइबर खाएं और स्टूल सॉफ्टनर लें, जिससे कि जो मल है वो थोड़ा मुलायम बना रहे और निकलने में दिक्कत ना हो। पर अगेन वो उनके फाइनल ट्रीटमेंट नहीं होते। काफ़ी केस में हर कोई सर्जरी करा नहीं पाता है और ज़िंदगी भर वो उससे परेशान रहते हैं। थोड़ा ही चटपटा खाते हैं तो कहीं और मिर्ची लग जाती है, दिक्कत बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद फील्ड में हमारे पास क्या है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के थ्रू, दिव्य फार्मेसी के थ्रू हमारे पास क्या मेडिसिन हैं। तो जो नई मेडिसिन पूज आचार्य श्री और पूज स्वामी जी ने फॉर्मुलेट की है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसका नाम है अर्शोग्रिट। पहले हमारी दवा एक अर्शकल्प करके आती थी, ये उसका बेटर वर्जन है और ये बहुत अच्छे से इस बीमारी पे काबू पाता है। और इसके साथ साथ एक घी है जिसका नाम है जत्यादि घी, जिसका टॉपिकल एप्लीकेशन, जो मतलब जहाँ पे भी मस्से होते हैं, खून आने की संभावना होती है, वहाँ वो घी को क्रीम की तरह लगाया जा सकता है। तो फिर अर्शोग्रिट और जत्यादि घी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बवासीर और पाइल्स और फिस्टुला में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उसके लिए हमने स्वामी जी कुछ स्टडीज़ की।
और एज़ यूजुअल हमने एक काम इस बार चूहों पे किया। अब चूहों को जनरली बवासीर नहीं होती, बेचारे चलते फिरते रहते हैं, ज़्यादा देर उनको बैठना नहीं होता है और ज़्यादा मोटे भी नहीं होते हैं, तो नेचुरली चूहों में बवासीर नहीं होती। तो फिर हमें चूहों में बवासीर पैदा करनी होती है। तो समझिए, आप सबने एक नाम सुना होगा जमाल घोटा। तो जमाल घोटा के जो बीज होते हैं उनके अंदर एक तेल होता है और उस तेल को बोलते हैं हम क्रोटन ऑयल। और अगर हम एक रुई में डुबो के वो ऑयल अगर चूहों के मल द्वार पे लगा देते हैं तो वो 7 दिन के अंदर अंदर वहाँ बवासीर जैसे सिम्टम पैदा कर देता है। वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पूरा फाइब्रोसिस हो जाता है, पूरी आंत अंदर तक खराब होनी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी हमने ऐसे ही काम किया, हमने चूहों को लिया और लगभग उनको दिन में 2 बार ये क्रोटन ऑयल लगाया और ये सब हमने 7 दिन तक किया। और उसके बाद उनको जत्यादि तेल लगाया और अर्शोग्रिट खिलाई। ऐसा हमने स्वामी जी 3 डोजेज़ में किया। जो ह्यूमन डोज था उसका 1/3 और ह्यूमन डोज का 3 गुना ज़्यादा। और साथ साथ एक एडिशनल ग्रुप में स्वामी जी एक स्टेरॉयड को लगाया। जो एलोपैथिक वर्ड में कहा जाता है कि स्टेरॉयड इस बीमारी में अच्छा काम करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी सारे होते हैं पर स्टेरॉयड इनको दिया जाता है, तो वो स्टेरॉयड का भी एक ग्रुप हमने लगाया। तो कुल मिला के इतने सारे ग्रुप बनाए और ये देखा कि अगर ये बवासीर वहाँ पैदा हो रही है तो क्या हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर आप जब स्क्रीन पर देखेंगे ये बहुत ही एक्साइटिंग डेटा है। जब पहली बार जब ये डेटा आया था और पूज्य स्वामी जी को हम दिखाए थे तो स्वामी जी कह रहे भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है और ये अच्छे से आता भी है समझ में। तो आप जरा स्क्रीन पर देखिए, मेरे आस्था वाले भाई जरा स्क्रीन पर इसको लगा दीजिए। ये जो डेटा है तो जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं जहाँ मैं लाल रंग का एक कर्सर घुमा रहा हूँ, ये नॉर्मल एनिमल है। ये एक एनिमल की पूरी आंत है नीचे गुदा के द्वार तक, इधर यहाँ गुदा द्वार है और ये बड़ी आंत है। तो ये नॉर्मल ऐसे दिखाई देती है। जब हम इसमें लगा देते हैं क्रोटन ऑयल तो आप देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा फाइब्रोसिस इकट्ठा हो गया, बहुत सारा लंप बन गया और हेमराइड जैसे बन गए जो बाद में ब्लीड आउट करते हैं। और जब इनको हमने दिया स्टेरॉइड तो देखिए थोड़ा सा फ़ायदा हुआ पर पूरा फ़ायदा नहीं हुआ। पर जैसे हमने इनको दिया अर्शोग्रिट और जत्यादि तेल तो ये लोअर डोज़ है जहाँ थोड़ा कम फ़ायदा है, ये मिडिल डोज़ है जहाँ थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा है, और जो सही डोज़ है 200 मिलीग्राम पर केजी पर डे जत्यादि तेल, ये स्वामी जी अब देखिए बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया। ये ऐसी वाली फाइंडिंग थी जो बता रही थी कि जो भी बीमारियाँ हैं आप उसको फुल्ली फंक्शनल नॉर्मलाइज कर लेते हैं। और ये स्वामी जी ऐसा पूछिए, ये ऐसा वाला फाइंडिंग था जो हमारी टीम को भी ज़्यादा मतलब उनको भी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कि हम नॉर्मलाइज कर पाते हैं। इसमें जो सूडो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स बननी शुरू हो जाती हैं, वो इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, वो सबको हमने अलग अलग तरीके से नापा और देखा हाई डोज ऑफ अर्शोग्रिट जो हमारे ग्रुप में हाई डोज थी वो उस बीमारी को जो आप देख रहे हैं यहाँ डिजीज़ कंट्रोल जहाँ मेरा लाल रंग का कर्सर है वहाँ से लेके अर्शोग्रिट जो हाई डोज तक है वहाँ बिल्कुल उसको नॉर्मलाइज कर रहे थे। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी। उसके बाद हम लोगों ने इसको क्वांटिफाई किया और अलग अलग तरीके से स्कोरिंग किया और देखा जो पैथोलॉजी थी उसको क्या हम क्वांटिफाई करके आगे ले सकते हैं। तो स्वामी जी जो आप देख रहे हैं नॉर्मल कंट्रोल एनिमल्स हैं जिनको कोई बीमारी नहीं थी और इनके अंदर जब बीमारी पैदा हो गई तो ये डिजीज एनिमल में लगभग ये 2.5 तक का स्कोर गया। और अर्शोग्रिट और जत्यादि घृत के इस्तेमाल से हम स्वामी जी लौट के लगभग 1 तक आ गए थे जो डोज डिपेंडेंट था। और इस केस में स्टेरॉइड के मुकाबले अर्शोग्रिट का रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रांग था स्वामी जी। तो एक्चुअली ये दिखा पाना कि आयुर्वेदिक औषधियाँ अपने कलेक्टिव इफेक्ट से एक स्टेरॉइड को भी बीट या मीट कर सकती हैं, ये स्वामी जी एक बड़ी बात है। क्योंकि वहाँ पहुँच पाना बहुत ही रिस्की होता है, वहाँ पहुँच पाना उतना आसान नहीं होता है, एंड दैट वी कुड डू एज वेल। और उसके बाद हमने इनका डिटेल में हिस्टोपैथोलॉजी किया। हिस्टोपैथोलॉजी हमें ये बताता है कि बीमारी किस स्टेज में कहाँ पे चल रही है। और उसके लिए स्वामी जी हमने क्या किया, इन ऑर्गन को आइसोलेट किया, वहाँ के टिश्यू को प्रोसेस किया, उनके स्लाइड्स बनाए और ये देखा कि जो ऑर्गन्स थे जिनके माइक्रोब्लाई थे, जो नेचुरल भगवान ने स्ट्रक्चर बनाया है वो कैसा है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और एक अच्छी स्ट्रक्चर आपको बनी दिखाई दे रही है जहाँ मेरा लाल रंग का कर्सर है। और जब डिजीज़ पैदा होती है तो जो डिफ्रेंशिएशन है इस बाउंड्री का ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है, पूरा टिश्यू उधड़ जाता है, उनके अंदर अच्छा कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। और जब हम इनको देते हैं अर्शोग्रिट तो ये लो डोज़ है, ये मिडिल डोज़ है और ये ह्यूमन डोज़ है। और आप देखिए ये बिल्कुल लौट के वैसा ही हो गया जैसा कि नेचुरल कंडीशन में पाया गया था। तो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भी हम देख पाए कि टिश्यू के लेवल पर जो डैमेज थे, जो बीमारी की वजह से पैदा हो रहे थे, अर्शोग्रिट इसको नॉर्मलाइज कर पाया था। और इसका भी फिर हम लोग स्कोरिंग करते हैं और स्कोरिंग करके उसका डीजनरेशन, नेक्रोसिस, इन सबको फाइंड आउट
करते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी के बाद इनका कंजेशन देखते हैं और टोटल लेजन स्कोर देखते हैं कि जो टोटल जितने घाव थे वो कितने थे, घाव की क्वांटिटी कैसी थी, घाव का टाइप कैसा था और उस पूरे घाव को क्या अर्शोग्रेट नॉर्मलाइज कर रहा है। और स्वामी जी बिल्कुल कर रहा है और स्टेरॉइड के मुकाबले बेटर कर रहा है। तो ये स्वामी जी एक बड़ी फाइंडिंग हमारे पास थी जो हम ये बता पाए कि अर्शोग्रेट और जत्यादि घी के समग्र प्रयास से, दोनों के एक साथ के को ट्रीटमेंट से हम एक ऐसी बीमारी पे काबू कर पा रहे हैं जो बहुत टैबू है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात कर नहीं पाते, लेकिन परेशान रहते हैं, खाने पीने की दिक्कत रहती है। और ऐसा चूहों में भी पाया गया, उनको भी काफ़ी सारी दिक्कत हो रही थी और उसका पूरा नॉर्मलाइजेशन स्वामी जी अर्शोग्रेट ने किया था और ये हमारी एक अच्छी वाली फाइंडिंग थी। और इसका जो मेन कारण होता है स्वामी जी वो होता है साइटोकाइन का रिस्पॉन्स, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो हमने प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, जिसमें TNF अल्फा काफ़ी बड़ा नाम है एक, उसका लेवल भी इन एनिमल्स में नापा, इनके रक्त में और इनके टिश्यू में दोनों में नापा और देखा कि TNF अल्फा का लेवल जो बढ़ गया था वो भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से अर्शोग्रेट ने नॉर्मलाइज किया था। तो आज के लिए स्वामी जी इतना ही। हम ये कह सकते हैं कि हेमराइड्स और पाइल्स की प्री क्लिनिकल स्टडी में अर्शोग्रेट एफिकेसियस है और ये अभी पब्लिकेशन के लिए अलग अलग जर्नल्स में हैं और हम इसमें बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल भी कर रहे हैं जो डेटा आप सबके सामने बहुत जल्दी रखेंगे। आप जो सब लोग यहाँ बैठे रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुद के लिए एक बार ताली बजा लीजिए क्योंकि यू आर ए वेरी नाइस क्राउड एज वेल। कितने दिन लगते हैं डॉक्टर साहब? स्वामी जी ये एक्सपेरिमेंट हमारा ये लगभग 35 दिन का एक्सपेरिमेंट था, पर जो हमने चूहों को ट्रीटमेंट दिया था वो 15 दिन दिया था। तो इफेक्ट जो है वो 2 हफ्ते के बाद से आना शुरू हो जाता है।